हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सभी PYQs सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे TGT, PGT, GIC, नेट जीआरएफ। तो उन सभी MCQs को हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, तो सभी के लिए ये क्लास और ये चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है 43। इससे पहले हमने 42 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए देखते हैं 43 क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं और ये देखें कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में हो रही है। तो आइए देखते हैं 43 क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं A सदल मिश्र, B लल्लूलाल, C इंशाअल्लाह खां और D सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा C इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं A लल्लूलाल, B सदल मिश्र, C इंशाअल्लाह खां और D राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा C इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि यही क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ये क्वेश्चन GIC प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ है और आश्रमपति प्रवक्ता परीक्षा में भी आया हुआ है। और इससे पहले ये क्वेश्चन TGT, PGT परीक्षा 2011, 4 और 12 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको करना हमें बहुत ज़रूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक थे? A इंशाअल्लाह खां, B सदल मिश्र, C राजा लक्ष्मण सिंह और D सदा सुखलाल। तो इसमें पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है, हिंदी के अध्यापक वहाँ कौन थे। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा B सदल मिश्र। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी याद रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1800 ईस्वी में हुई और ये कलकत्ता में है। इसमें पूछा गया है कि इसमें हिंदी के अध्यापक कौन थे। तो सदल मिश्र हिंदी के अध्यापक थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? A लल्लूलाल, B इंशाअल्लाह खां, C सदा सुखलाल और D भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा A लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47वां। नासिका के तोप्याख्यान के लेखक हैं A सदल मिश्र, B इंशाअल्लाह खां, C लल्लूलाल और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा A सदल मिश्र। नासिका के तोप्याख्यान सदल मिश्र ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नासिका के तोपाख्यान के लेखक कौन हैं? A लल्लूलाल, B सदा सुखलाल, C इंशाअल्लाह खां और D सदल मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा D सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा छोड़ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? A रानी केतकी की कहानी, B प्रेम सागर, C सुख सागर और D नासिका के तोप्याख्यान। तो ये पहले भी हमने
क्वेश्चन कर लिया है 2 बार, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सदल मिसर की रचना कौन सी है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। इंशाअल्लाह खा द्वारा रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है ए चंद्रभान चरित, बी उदयभान चरित, सी मलखान चरित और डी सूर्यभान चरित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी उदयभान चरित। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंशाअल्लाह खा द्वारा रचित रानी केतकी का दूसरा नाम अक्सर ये एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हमें याद रखना है कि उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। उदयभान चरित के लेखक हैं ए लल्लूलाल, बी सदल मिसर, सी सदा सुखलाल और डी इंशाअल्लाह खा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी इंशाअल्लाह खा। 52 क्वेश्चन है सुख सागर की रचना किसने की है, ए सदल मिसर, बी लल्लूलाल, सी इंशाअल्लाह खा और डी सदा सुखलाल। तो इसका हमारा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा डी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 53। सुख सागर का विषय क्या है, ए शिव पुराण में के प्रेरक प्रसंग, बी गीता के प्रेरक प्रसंग, सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। तो सुख सागर है ये इसका विषय पूछा गया है, तो इसमें विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग लिखे गए हैं। आइए इसकी कुछ व्याख्या दी गई है वो देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निसार नियाज नहीं है जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक का ग्रंथ उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया है। इनकी अन्य 2 रचनाएं अवश्य प्राप्त है, जैसे सुरसुरासुर निर्णय, निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालुदास के ध्रुपदों का भाष्य। तो ये जो डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 54। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी रामशंकर वाजपेयी, सी राम प्रसाद निरंजनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। भाषा योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसी रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी खड़ी बोली में लिखा गया बहुत अच्छा ग्रंथ बताया है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं। पहला है अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है योग वशिष्ठ के लेखक हैं ए राजा शिव प्रसाद सिंह, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी राजा राममोहन राय और डी सदल मिसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली की पहली रचना है ए प्रेम सागर, बी नासिका क्योतोपाख्यान, सी ढोला मारूरा दुहा और डी आसिए। तो फ्रेंड्स ये खड़ी बोली की पहली रचना इसमें पूछा गया है कि कौन सी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी नासिका केतोपाख्यान। ये खड़ी बोली की पहली रचना है और ये भी हमें याद रखना है कि ये किसकी है। तो ये सदल मिसर की रचना है। अगला क्वेश्चन है या इसकी कुछ व्याख्या दी गई है उनको देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव
शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल करते गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिका के तोप्याख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लूलाल परिणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत के पुराण के 10वें स्कंद पर काखड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिका के तोप्याख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ए दलपति विजय, बी जटमल, सी जल्हण और डी नरपति नाल है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए सदल मिश्र, बी भोलानाथ तिवारी, सी लल्लूलाल और डी हरदेव बहारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए सदल मिश्र। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग कथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। अगला क्वेश्चन है 59 खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए बलदेव, बी लल्लूलाल, सी जॉन गिलक्राइस्ट और डी सुनीति कुमार चैटर्जी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी जॉन गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दया के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दया के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा दया की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदयकाल से चलती रही। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ए बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी लल्लूलाल। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में बहुत सारे MCQs करे और ये MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य से, तो ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।